अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वेलकम टू माय चैनल ओएस से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक्स अलॉट फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, फॉर लाइक माय वीडियोस। थैंक्स अलॉट। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी अच्छी और न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, इसको किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, अगर हमें दो पॉइंट्स दिए जाएं तो उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स हमारी इक्वेशन पर लाई करते हैं या नहीं। डेफिनेशन: द इक्वेशन ऑफ अ लाइन और कर्व इज अ रूल फॉर डिटरमिनिंग वेदर और नॉट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लेस ऑन द लाइन और कर्व। द इक्वेशन ऑफ लाइन और कर्व इज अ रूल। इक्वेशन ऑफ लाइन और कर्व इज आ रूल, ये एक ऐसा तरीका है या ऐसा उसूल है फॉर डिटरमिनिंग वेदर और नॉट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लेज ऑन द लाइन और कर्व। हमने ये चेक करना होता है कि हमारे पास जो दिए गए कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के, पॉइंट एक्स वाई है, एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो पॉइंट है ये हमारी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, यानी कि ये हमारी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन पर ये पॉइंट्स ले करते हैं या नहीं। अगर ये पॉइंट्स वहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं तो ये पॉइंट हमारे उस इक्वेशन को कहलाएंगे कि ये उस इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये इस इक्वेशन के पॉइंट्स नहीं है। हाउ यू कैन टेल वेदर द पॉइंट्स 3 into 7 लेज ऑन द कर्व और नॉट। अब हमने इस पूरे तरीके को समझना है। हमें एक इक्वेशन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है, हमने ये चेक करना है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन पे ले करता है या नहीं करता। द आंसर इज टू सब्सटीट्यूट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इनटू द इक्वेशन एंड सी वेदर दे फिट। हमने ये देखना है कि ये जो पॉइंट हमें दिया गया है इसको हम दी गई इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर तो ये सेटिस्फाई करता है तो इट्स ओके, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कहेंगे दिस पॉइंट डजंट ले ऑन द लाइन। दैट इज whether the equation is satisfied by the coordinates of the point. Let us check the above equation for point 37. The right side is y is equal to 3x square plus 2. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x को 3 पुट करना है और y को 7। जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2, 7 इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि इस पॉइंट ने हमारी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई नहीं किया, which implies that the equation is not satisfied. अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा। सो द रिजल्ट इज दैट द पॉइंट 37 डज नॉट लाई ऑन द कर्व, यानी कि ये पॉइंट उस इक्वेशन को या उस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट उस पर लाई नहीं करता। आगे हम जनरल बात करते हैं, जनरल डेफिनेशन को देखते हैं। जनरल डेफिनेशन: in general case we have to find the equation of line with the help of gradient of line. जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्रेडियंट ऑफ लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी ग्रेडियंट ऑफ लाइन को यूज करते हुए हम अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करेंगे। we have to find gradient equation of line with gradient m. we have to find the gradient equation of line with gradient m through the point with coordinate x1 y1. Fig shows the line and other point P with coordinates x, y on it. The gradient of AP is, अब नीचे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक हमने लाइन लगाई है, उस लाइन में जो पॉइंट P इंटू एक्स वाई है ये ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट ऑफ द लाइन को शो कर रहा है। और जो पॉइंट A इंटू x1 y1 है ये वो पॉइंट है जिसको हमने चेक करना है कि ये इस लाइन पर लाई करता है या नहीं करता। बाय द ग्रेडियंट, एक लाइन है, दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, पॉइंट P. So by the gradient of line we know that y minus y1 divided by x minus x1. This is the slope of point AP. In other words, we can say that this is the gradient of line AP. So the gradient form is y minus y1 over x minus x1. Equating to m gives y minus y1 over x minus x1 is equal to m, or y minus y1 is equal to m into x minus x1. So we can say that the equation of line through point x1 y1 with gradient m is y minus y1 is equal to m into x minus x1. ये जो y minus y1 है इसको आप चेंज इन x कह सकते हैं और ये जो x minus x1 है इसको आप चेंज इन x कह सकते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज़ है उसको भी ज़रा समझ लेते हैं कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होता है।
एक्स इंटरसेप्ट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर अ लाइन कर्व और सरफेस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली वो लाइन है जहाँ पर आपके पास दी गई इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी दी गई लाइन आपके पास एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उसे हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। सिमिलरली, what is y-intercept? A y-intercept or vertical intercept is a point where the graph of function or relation intersect the y-axis of the coordinate system. x-intercept की तरह y-intercept भी point है जहाँ पर दी गई लाइन आपके y-axis को कट कर रही है, उस पॉइंट को हम y-intercept कहते हैं। आगे एक एग्जांपल है, find the equation of line with gradient 2 which passes through the point 2 1। अब यहाँ पर हमने equation of line फाइंड करनी है, हमें gradient दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया है। पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। पॉइंट P हमें दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P इंटू एक्स वाई। बेसिकली ये हमारा ग्रेडियंट है और दूसरा पॉइंट है A इंटू 1 2। अब ये दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, दो पॉइंट्स को मिलाकर हमने एक लाइन लगानी है। ये लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, लेकिन हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। Solution here fix shows the line of gradient 2 through a into 2 1 with other point x y length on it. P lies on the line if and only if the gradient of AP is 2. क्या मतलब है इस लाइन का? P lies on the line. पॉइंट P जो है ये लाइन पर उस वक़्त लाई करेगा जब the gradient of AP is 2. सिर्फ ये तभी होगा जब आपके पास ए पी लाइन का ग्रेडियंट 2 हो, ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ ए पी इज़ 2, द ग्रेडियंट ऑफ ए पी इज़, इसको हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास पी इंटू एक्स वाई है। पॉइंट ए जो है वो आपके पास 2 और 1 है। तो जब आप इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, ग्रेडियंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो यहाँ पर जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 ओवर x माइनस 2, यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। इक्वेटिंग दिस टू 2 गिव्स, अब इसको हम अपने ग्रेडियंट के साथ इक्वेट कर रहे हैं। y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। रिमेंबर जब हमने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट की थी, डिराइव की थी, तो उसमें भी हमने यही किया, चेंज इन y ओवर चेंज इन x को हमने कंपेयर किया था ग्रेडियंट के साथ। तो यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं, which is y minus 1 is equal to 2x minus 4, y is equal to 2x minus 3. So the equation of line is y is equal to 2x minus 3.